बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली होम गार्डनिंग। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और बदलते मौसम की वजह से जो भी कोई वबाएं आई हैं, अल्लाह ताला उनसे आप सबको बचा कर रखे। जैसे हम इंसानों पर मौसम की सख्तियां अपना असर दिखाती हैं, इसी तरह से हमारे प्लांट्स पर भी इनकी सख्तियों का असर पड़ता है। शदीद सर्दी, कोरा, धुंध वगैरह का असर जो है वो हमारे बाज़ प्लांट्स पर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी तरह से सख्त गर्मी यानी लू के थपेड़ों से भी हमारे बहुत सारे प्लांट्स तबाह हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, इन दोनों मौसमों में हमें प्लांट्स की केयर बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। अब जैसे जैसे सर्दी आती जा रही है और कोहरा पड़ना स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे मौसम में अपने प्लांट्स को बचाने की फ़िक्र कीजिए। आज जिस प्लांट को सर्दी से बचाने की फ़िक्र मैं आपसे भी शेयर करने वाली हूँ, उस प्लांट का नाम है सिंगोनियम। इसको एरोहेड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और हाथी कान के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पेरिनियल प्लांट है और इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। ये एक एयर प्योरीफाई प्लांट है और आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। इसकी केयर में सबसे पहले तो हम इसकी सॉइल के बारे में बात करते हैं कि सॉइल कैसी होनी चाहिए। सॉइल इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, ऐसी सॉइल के जिसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना ठहरे। जैसे कि आप एक पार्ट मिट्टी का ले लें, एक पार्ट जो है वो रेत का ले लें और एक पार्ट जो है वो कंपोस्ट का ले लें। तो ये इस तरीके से आप इसकी सॉइल बनाएं तो ये बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल इसके लिए बन जाएगी। देखिए कि अगर इसकी सॉइल जो है वेल ड्रेन नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि इसको फंगस की प्रॉब्लम आएगी, इसको रूट रॉट की प्रॉब्लम आएगी और इसकी निशानी ये होगी कि इसकी पत्तियां जो हैं वो ब्लैक ब्लैक होने लगेंगी। और जब ये दोनों बीमारियां आ जाएं तो फिर प्लांट का बचना जो है वो बिल्कुल मुहाल हो जाता है, फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो दूसरी चीज़ जो है ये है कि इसका जो पॉट का साइज़ है वो जो है वो आप ज़्यादा बड़ा ना लें। पॉट साइज़ इसका ज़रा छोटा ही रखें, इस वजह से कि ये रूट बाउंडिंग को पसंद करता है। रूट बाउंडिंग जो है इसको बहुत पसंद है और बड़ा पॉट होने की वजह से ये एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी आती है कि उसमें मिट्टी ज़्यादा होगी तो फिर उस मिट्टी में पानी भी ज़्यादा जाएगा। तो फिर पानी जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसकी रूट्स को प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, है तो वैसे ये प्लांट जो है ये ह्यूमिडिटी पसंद करता है। इस वजह से आप इसको जब या आजकल जैसे कि कोहरा फोग वगैरह से बचा कर रखना है आपने इसको, लेकिन ह्यूमिडिटी भी देना है, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको आपने अगर आउटडोर रखा है तो फिर आप बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे रखें। अगर तो इंडोर रखा है तो फिर तो आप किसी खिड़की के पास रखें ताकि इसे धूप भी मिले और हवा भी मिलती रहे। लेकिन अगर आउटडोर रखा है तो बड़े प्लांट्स के नीचे रखें ताकि वहाँ भी इसको हवा भी मिलती रहे और धूप भी मिलती रहे। इंडोर में अगर आप इसको शेड के नीचे रखते हैं तो तब भी ऐसी जगह पे रखें, ऐसे शेड के नीचे रखें कि जहाँ पर इसको हवा और धूप जो है वो मुनासिब मिकदार में मिलती रहे। तो विंटर में जिस तरह से कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर स्लीपिंग टाइम आ जाता है तो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, इसी तरह से ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी में दोनों ही मौसमों में ये जो एरोहेड प्लांट है ये जल कर मर सकता है। ज़्यादा गर्मी से भी ये जल जाता है और ज़्यादा सर्दी से भी ये जल जाता है और फिर ये मर भी जाता है। इसलिए विंटर में आपने इसकी केयर में वाटरिंग के लिहाज से ये केयर करनी है कि आपने इसको पानी जो है वो ज़्यादा नहीं देना। बिल्कुल उस वक़्त पानी दें जब इसकी टॉप लेयर जो है वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए, तो तब आप इसको वाटरिंग कीजिए। आप जानते ही हैं कि ड्राई सॉइल को चेक करने का तरीका क्या है। वो यही है कि 1-1.5 इंच मिट्टी जो है वो अपनी उंगली उसमें डिप करके देखें या किसी स्टिक वगैरह से आप उसको डिप करके चेक कर लें। तो जब आपको 1-1.5 इंच मिट्टी जो है वो ड्राई नज़र आए तो तब आप पानी इसको दे दीजिए। लेकिन जब भी आप ऐसे भी पानी देंगे तब भी आपने पानी देते वक्त बहुत भरकर पानी नहीं देना।
पानी फिर भी मुनासिब ही देना है कि जिससे उसको उसकी रूट्स तक बस मुनासिब सी नमी पहुंच जाए। उसके बाद आ जाती है बारी फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र आपने इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो होती नहीं है। वैसे भी ये जो विंटर का जो पीरियड है ये सारा स्लीपिंग पीरियड है, इसमें प्लांट में कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई फूल आ रहे हैं ना पत्तियां आ रही हैं। तो ऐसे में फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो अक्टूबर में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र इसको दे दें, वरना फिर ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप फरवरी मार्च में जाके इसको तो फर्टिलाइज़र दें। और फर्टिलाइज़र भी आपने इसको कम कम ही देना, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना। तो व्यूअर्स, ये जो प्लांट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। इन वैरायटीज़ में कुछ इस तरह का मामला है कि किसी की पत्तियों के अंदर सफ़ेद लाइनें आपको नज़र आती हैं, किसी की पत्तियों के अंदर आपको पिंक लाइनें नज़र आती हैं, तो किसी के पत्तियों का शेड जो है वो ग्रीन है, किसी की पत्तियों का शेड लाइट ग्रीन है, किसी का डार्क ग्रीन है, किसी का पिंक शेड है। इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आता है और वो वैरायटीज़ में आता है। तो हर लिहाज से ही इसकी वैरायटी जो है ये खूबसूरत लगती है। आप इसको गमले में इस तरह से भी लगा सकते हैं और आप इसको जैसे कि हम मनी प्लांट को मॉस स्टिक के साथ लगाते हैं, आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा प्लांट जो है ये मॉस स्टिक के साथ लगा हुआ है और ये यहाँ पे ये गमले में है। और ये मेरा प्लांट जो है ये देखिए, इसकी वैरायटी दूसरी है। इसके कलर को आप चेक करें, ये इसका पिंक कलर है। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि ये जो कलर पिंक कलर है ये जब समर था, समर में इस पे तेज़ धूप पड़ी तो उस वक़्त इसका कलर जो है ये लाइट पिंक हो गया। अब आजकल जैसे कि ये विंटर सीज़न है, इसके ऊपर धूप ज़्यादा नहीं पड़ रही है, ये ऐसी जगह पे पड़ा है कि धूप ज़्यादा नहीं पड़ रही है, तो अब इसका कलर जो है ये इस तरह से थोड़ा डार्क पिंक हो गया है। प्लांट वही है, लेकिन आप इसका शेड देखिए। ये जो ग्रीन पत्तियां हैं इनका शेड भी समर में लाइट हो गया था और इसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता से वो पिंक होते होते फिर मुकम्मल तौर पे पिंक हो गया। और फिर उसके बाद जिस तरह से कि अब है ये डार्क ग्रीन हो गया और डार्क ग्रीन से होते होते ये फिर ये डार्क पिंक हो जाता है। तो ये इस तरह से इसका कलर हो जाता है और दोनों ही कलर्स में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको इस तरह से ये देखें, इसके जो रूट्स हैं यहाँ से आप इसको आराम से इसका जैसे पप्स निकालते हैं ना उसके एलोवेरा के या अगे प्लांट के, इसी तरह से इसके भी पप्स ही समझ लें आप। इसकी यहाँ रूट से ये प्लांट जो है वो अलग से हो जाता है। तो आप आराम से एक प्लांट अपनी इसकी रूट से निकाल के तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही इसको मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है और आप इसको बिल्कुल मनी प्लांट की तरह से ऊपर मॉस्टिक के साथ ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये प्लांट अच्छा लगा होगा और इसकी केयर टिप्स भी पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।